अपन परसेंटेज पढ़ ही रहे थे, ठीक है ना। या देखो कल अपन ने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। कल अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? फ्रैक्शंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार फ्रैक्शन आपका, ठीक है ना। आपको हर परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं कुछ यहाँ पर रैंडमली लिख रहा हूँ परसेंटेज, आप उनके फ्रैक्शंस बताएं, ठीक है ना। आप मेरे को बताओ 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 57 सही, नमस्ते जी, 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन मान कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था कितना होगा, 4/7, ठीक है ना। कितना होगा? 4/7। हम ये कल कर चुके थे, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना? 3/8, ठीक है। कितना होगा? 3/8। दीपक मानतु की ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। 37.5 का मतलब कितना हो गया? 3/8, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, 16 सही 2/3%, ठीक है ना। और इसको कितना लिख सकते हैं अपन? 1/6, ठीक है ना। सही है यार, ये पंखा चला लो, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे, ठीक है। अच्छा 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो गया? 1/6, ठीक है। तो देखो यार ये कुछ फ्रैक्शंस परसेंटेज है, इनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। कल मैंने आपको पूरा बता दिया था, ठीक है ना। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, वो आप मेरे को कमेंट में करके बता दो, आपका यहाँ पे पूरा सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। तो चलो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलो अब इधर देखो। अब देखो बस बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है ना, आपको पता भी होंगी और आप एक बार ध्यान भी दो इनके ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल, 50 का 30% कितना होगा? मैंने क्या बोला? 50 का 30% कितना होगा? सर आवाज कम आ रही है। अब तो सही आ रही है आवाज तो, ठीक है ना, ठीक है ना, आवाज सही आ रही है। 50 का 30% कितना होगा? तो देखो नॉर्मल सी बात है ये, इसको थोड़ा और वाइड करो। 50 का मतलब कितना हो गया? गुणा। अब यार देखो 30% को 30 बटे कितना लिख दिया अपन ने? 100। अगर मैं देखूं, मैंने को 0 से 0 काटना पड़ गया, तो 30% की फ्रैक्शन जो निकल के आई वो कितने निकल के आई? 3/10, ठीक है। आपको पता है 0 से 0 काट लिया और ये कितना आ गया यहाँ पर? 15। 5 दिया 15। क्लियर यहां तक सभी के? ठीक है ना। देखो बहुत छोटी छोटी बात है, मैं एक बार ये सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैंने अगर सपोज करो आपसे बोला 400 का 37.5% कितना होगा? मैंने आपसे क्या पूछा? 400 का 37.5% कितना होगा, ठीक है ना। और आप जल्दी जल्दी आंसर भी करते रहो यार इन सभी का, ठीक है। क्या पूछा? 400 का 37.5% कितना होगा? तो मैंने कल आपको बताया। अब देखो यार, हम इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करना जाए, हम नीचे पॉइंट लगा के बटे 100 लिखें, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। अब आपको इसके फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो मैंने आपको बताया था 400 का मतलब गुणा, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3/8, ठीक है। आपने 8 से इसको काट दिया होगा, कितनी बार कटा होगा? 50 बार। 50 को 3 से गुणा करा होगा, कितना आंसर आया होगा? 150। बात समझ में आ गई सभी के? ठीक है ना। सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। मिटाला जाए इसको। अच्छा कॉपी पेन लेके तैयार रहना, ठीक है ना। अपन आज थोड़े ठीक से सवाल करेंगे, मतलब बहुत बेसिक सवाल, कोई हम टाइप के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और आपकी शीट भी यार अपलोड करा दी जाएगी, जैसे अपन यूट्यूब पर आएंगे, ठीक है ना, आपकी शीट भी अपलोड करा दी जाएगी, ठीक है ना। आपको शीट दे दी जाएगी और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे पर, ठीक। सर ज्योमेट्री पढ़ाओ, बिल्कुल सर आपको ज्योमेट्री पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। एक बार ये सेशन खत्म हो जाए, यहाँ पर पूरा कोर्स कराएंगे यार। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुड़वाएंगे, और यहाँ पर एक्स्ट्रा में ही करवाएंगे, ठीक है ना, कुछ कम नहीं रखेंगे यहाँ पर। देखो इधर, अगर मैं आपसे बोलता हूं 157 सही 1/7%, मैंने कितना बोला? 157 सही 1/7%। तो यार इसका आप क्या बता सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 100%। मैंने आपको बताया था टुकड़ों में तोड़ लीजिए उसको, और ये हो गया 57 सही 1/7%। सभी को पता है 100% को अपन कितना लिखते हैं? 1।
और 57 1/7 को लिखते हैं अपन 4/7। तो ये एलसीएम आया 7, 7 और इधर कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 11/7। क्लियर यहां तक सभी के? ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। यहां तक की बात क्लियर है सभी के? ठीक है ना। देखो ये सब फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन के बाद ही अपन इसमें सवाल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसी परसेंटेज लिखूं तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना? चलो 11/7 बिल्कुल सही। देखो अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बता रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। पहले मैं मिक्सअप थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं, फिर अपन सवालों के ऊपर चलेंगे। ठीक है, देखो इधर अगर मैं आपसे बोलता हूं 75 90 का कितना प्रतिशत है? मैंने क्या बोला? 75 90 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, इसका आंसर भी करें आप सभी। ठीक है, 75 90 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो देखो होना क्या होता है इसके अंदर, जिससे बोला जाता है हम उसको क्या मानते हैं? आधार। इसने बोला 90 का, तो हमें जो बेस मानना है वो किसको मानना है? 90 को। और क्या निकालना है? 75। तो पूछा गया है 75 किसका? 90 का। तो 90 को नीचे लिख दिया और प्रतिशत बनाने के लिए हमने इसको कितने से गुणा कर लिया? 100 से। बात समझ में आ गई सभी की? ठीक है ना। 75 90 का जिससे पूछा जाए वो नीचे आएगा और प्रतिशत बनाने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं? 100 से। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। अब ये 3 से कट रहा है, ये तो कट रहा है 25 बार और ये कट रहा है कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो 25 को 10 से गुणा करोगे तो आएगा कितना? 250/3। ये प्रतिशत आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है ना। अच्छा एक आंसर आया है 120%। 120% क्यों होगा? ठीक है ना। 75 हमें बताना है 90 का। ठीक है ना, 75 90 का। अच्छा जिसने 120 बताया है, ठीक है ना, वो 75 का 90 हो गया। ठीक है ना, वो 75 से कैलकुलेट कर रहे हो, वो गलत है। ठीक है, अरे 120 नहीं आएगा। आप 75 को आधार मान गए। मैंने बोला 75 है ना, किसका? 90 का। तो आपको 90 को आधार मानना पड़ेगा। ठीक है ना, 250/3 बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इधर मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं और क्लियर होगी इससे बात। अगर मैं आपसे पूछूं 45 75 का कितने प्रतिशत है? 45 75 का कितने प्रतिशत है? जल्दी बताओ। 45 75 का। देखो हमने जिससे बोला है उसको तो अपन क्या मानेंगे? आधार। तो 75 से देखना है और किसको देखना है? 45 को। तो यहां पर क्या लिख दिया अपन ने? 45। और प्रतिशत बनाने के लिए हमने लिख लिया 100। क्लियर है तक? आप 25 से काट सकते हो। 25 से कटेगा कितनी बार? 4 बार। और ये कितने बार कटेगा? 3 बार। और 3 से कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। तो 15 को 4 से गुणा करो, 15 चौक कितना परसेंट हो जाएगा? 60%। क्लियर यहां तक सभी के? तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 60। बहुत लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है ना, यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है ना, आप इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। संजय मीणा 60 सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखो इधर अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलता हूं 75 90 से कितने प्रतिशत कम है? मैंने क्या बोला? 75 किससे? 90 से। तो याद रखना जिससे बोल रहे हो वही आपका क्या हो गया? आधार। तो इसने पूछा कितने प्रतिशत कम है, तो आप पहले कमी बताओ कितने की है? कमी तो है कितने की? 15 की। कमी कितने की है? 15 की। और आधार क्या माने तुमने? 90 से। हमें 90 से बताना है और प्रतिशत बनाने के लिए कितना हो जाएगा? 100। तो आप समझ सकते हो 15 से कटेगा 15 6 90 और 6 का भाग 100 में लगाओगे। आपको पता होना चाहिए 1/6 का मान कितना होता है? 16 सही 2/3%। कितना होता है? 16 सही 2/3%। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। 75 90 से। ठीक है ना, कहां से देखना है हमारे को? 90 से। तो 90 से कितना कम आ रहा है? ये 15। ठीक है ना, 90 से कितना कम आ रहा है? ये 15। तो 15/90 इंटू कितना? 100।
आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। क्लियर है यहां तक सभी के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इधर से। अच्छा कमेंट करके बताओ, बातें क्लियर है ना सारी। चलो ठीक है, अब यहां पर अपन कुछ क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चन दूंगा, आपको करके बताने हैं सभी को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब अपन परसेंटेज के क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो ये बहुत ज्यादा एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको दे रहा हूं, आप करके बताएंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन देखो, P का P% 36 है। क्या लिखा मैंने, P का P% 36 है, तो P का मान ज्ञात करें। तो P का मान ज्ञात करें, इसका आंसर करके बताओ जल्दी। अरे आंसर करो इसका। चलो देखो इधर ध्यान दो, जैसा जैसा लिखा जा रहा है उसको एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख दो। इसमें बोला है P, अच्छा का मतलब क्या हो गया, गुणा। ये फिर लिखा P, प्रतिशत हटाने के लिए कितना लिखा अपन ने, 100, और बराबर किसके बता दिया अपन ने, 36 के। क्लियर है यहां तक सभी के। P का P% कितना हो गया, 36, ठीक है। तो P को P से गुणा करोगे तो हो जाएगा यार P² और बटे कितना हो जाएगा, 100, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 36। तो ये उस तरफ जाके क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है ना। तो P² का मान हो गया कितना, 3600। और आप सब समझ सकते हो, अगर P² 3600 है तो P का मान कितना निकल के आ जाएगा यहां पर, 60। तो P का मान कितना निकल के आ जाएगा यहां पर, 60। क्लियर है यहां तक। चलो 60 सभी का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संजय मीणा, अच्छा सभी के आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा यार देखो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हीं को लेके ही सवाल कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ सभी के सभी आंसर करके बताएंगे, ठीक है ना। अस्सी का 4/5 और 650 के 4/5% के बीच अंतर क्या होगा, इसको करके बताओ जल्दी। अच्छा आपकी स्पीड बढ़ाओ और इस सवाल को जल्दी से करके बताओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए ये सवाल।
आवाज हो गई। हाँ अब आ रही है आवाज, कोई नहीं। हाँ आवाज, हाँ आवाज गई, आवाज आ गई। हाँ वो इसलिए, अरे वॉइस अब आ चुकी है, ठीक है ना, अब आ चुकी है आवाज, ठीक है ना। चलो अरे कोई नहीं, आवाज आवाज सब माइक चेक कर लिया है, ठीक है ना। सर जी आवाज नहीं आ रही, ठीक है अब आ गई है, अब ठीक है ना, माइक ऑन कर लिया है। 64 माइनस 5/2, तो देखो यार घटाने का सिंपल सा तरीका देख लो, 5 से थोड़ा सा ज्यादा है यार, ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा, मैंने कल भी बताया था। आप इसको 5 ना मान के इसको कितना मान लो, 6। क्लियर है ना, कितना मान लो, 6। अब 64 में से आप 6 घटाओ, 64 में से 6 घटाओगे तो ये आएगा कितना, 58। क्लियर है तक, कितना आएगा, 58। और एक में से अगर 0.2 जाएगा तो कितना होगा, 0.8। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 58.8, ठीक है। जिसने 59.8 आंसर दिया है वो देखो घटाने में थोड़ा सा चेक करो, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 58.8, ठीक है। ये भी जीवन है, बिल्कुल ये भी जीवन है संजय मीना। बैठा दो इसको। चलो अच्छा यार देखो, कॉपी पेन लेके तैयार रहो, आज अपन थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है पर क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है ना, उनके आप आंसर्स करें। चलो अगले सवाल के लिए तैयार रहो। बारह सौ का 25% का 0.09% कितना होगा। इसका आंसर जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया है। चलो वेरी नाइस, अरे ठीक है। अच्छा सर समझ नहीं आया। अच्छा देवेंद्र मीना, जो बात समझ में नहीं आई ना वो लिख के बताओ, क्या बात समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। अच्छा इसका इधर देखो, ध्यान दो, इसको अब अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दो। 1200 का मतलब हो जाएगा गुणा। अच्छा 25% है, इसका फ्रैक्शन मान भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको कितना लिख सकते हो, 25/100। क्लियर है ना। अच्छा का, अच्छा ये है 0.09%। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 0.09% हटाओगे तो यहां पर एक 100 आएगा, ठीक है। और जब आप ये पॉइंट हटाओगे तो भी यहां पर एक 100 आएगा। बात समझ में आ रही है सभी के, ठीक है ना। तो याद रखना, पॉइंट हटाओगे तो भी यहां पर एक क्या आएगा, 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए यार, देखो इधर 25 से कटेगा कितनी बार, ये 4 बार। आप सभी को पता है 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 300 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अगर आप 3 को 9 से गुणा करते हो तो इधर आता है कितना, 27, और नीचे आएगा कितना, 100। तो यार इसका जो आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 0.27। इसका आंसर आएगा 0.27। देवेंद्र का सही है, मानतुकी का सही है, चलो दीपक ने भी सही कर लिया। अच्छा वीरू बोल रहे हैं 0.027 गलत है, 0.027 नहीं होगा। आप एक बार जीरो देखो, यहाँ पर केवल 2 ही जीरो बच रही है अपने पास, ठीक है ना। गौरव कुमार 27/100 बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है सभी के, ठीक है। जय गुजर का भी आया है, ठीक है ना। राइट, जय गुजर जी आप भी कंटिन्यू तैयार रहें, मिटा दो इसको, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सेम ही टाइप का है सवाल पर लेकिन एग्जाम में आया हुआ है तो आपको करना भी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर करो जल्दी। एकदम क्लियर, चलो
चलो आपने कर लिया होगा इस सवाल को, चलो मैं एक बार फिर बताता हूँ इसको। यार देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 50,000, अच्छा का मतलब कितना गुणा 120%, आप लिखोगे 120 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 0.08, वही हो गया ये सवाल अभी जो कराया था पहले। तो आप इसको लिखोगे 0.08 और प्रतिशत हटाओगे तो यहां पर लिखोगे 100 और पॉइंट हटाओगे तो यहां पर भी कितना लिखना पड़ेगा आपको 100। क्लियर यहां तक सभी के? अब इसको सॉल्व कर लो यार। देखो 4 जीरो से 4 जीरो काट लीजिए यहां पर, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई यहां पर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, अब आप इसको गुणा कर लो, ठीक है ना। अच्छा 5 को 8 से करोगे तो ये तो हो जाएगा 40 और यहां पर क्या बचा 12 और अपॉन में कितना दे रखा है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक कितना आंसर आएगा इसका 48। क्लियर है ना? तो इसका आंसर कितना आएगा 48। वीरू का आ गया, मोनू का आ गया, भाई जीआर का भी आ गया है, ठीक है ना। तो सभी का आंसर आ चुका है, सभी को क्लियर है यहां तक की बात? चलो ठीक है। अच्छा देखो अभी तो क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे YouTube पर आएंगे आपको शो होने लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो मैं डाल देता हूं। सुरेश जोरवाल 9.6 नहीं आएगा। अच्छा दीपक मानतु कह रहे हैं हमें तो लूटा लॉकडाउन ने। अच्छा चलो बढ़िया है। चलो अब एक सवाल और दे रहा हूं, ठीक है ना, उसे करके बताओ क्वेश्चन। अच्छा यार ये सीपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप इसका आंसर जरूर करके बताएं। 45%, ऐसे लिख लो, P का 45% बराबर है Q का 30%। तो P बराबर Q का X प्रतिशत है, तो हमें X का मान बताना है क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? P का 45% Q के 30% के बराबर है, तो हमें X का मान बताना है जब P बराबर Q का X प्रतिशत हो, ठीक है ना। करके बताओ। ऑन ड्यूटी। राम राम भाई, चलो सवाल करो, ठीक है। चलो अब इसको देखो कैसे करना है, ठीक है ना। और हाँ अब तो हाँ बिल्कुल सही, दीपक का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यार ध्यान दो, ठीक है ना, ये आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है, और सिंपल है क्वेश्चन सारे। इधर देखो आपने लिखा होगा P का 45%, 45 बटे कितना लिखा होगा आपने 100 बराबर Q का 30 बटे कितना 100। आप समझ सकते हो 0 से 0 कट जाएगा कि 15 से कट रहा है कितनी बार 3 बार, ये 15 से कट रहा है कितनी बार 2 बार। तो अगर मैं यहां पर देखूं P बटे Q, मैं यहां पर क्या देखूं P बटे Q, तो ये अनुपात कितना निकल के आ रहा है 2/3। क्या निकल के आ रहा है 2/3, ठीक है ना। P का मान कितना निकल के आ रहा है 2, Q का मान कितना निकल के आ रहा है 3। अब बस यहां पर अपन को वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना यहां तक। तो इधर देखो P की जगह तो अपन कितना लिख सकते हैं 2, Q की जगह लिख सकते हैं 3 का X प्रतिशत। सबके बात क्लियर हो रही है भाई? P किसको डिनोट कर रहा है 2 को, Q किसको डिनोट कर रहा है 3 को। तो आप यहां पे लिख लो P की जगह 2 लिख लो, Q की जगह 3, तो 2 बराबर 3 का X प्रतिशत। कुछ नहीं करना, इसको इस तरफ लेकर आओ, 2 बटे कितना हो जाएगा 3 और ये बराबर X बटे कितना 100, 100 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 200 बटे कितना 3 बराबर X प्रतिशत। या इसको अपन कितना बोल सकते हैं 66 सही 2/3%। क्लियर है ना? तो इसका आंसर आएगा 66 सही 2/3%। वीरू का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। क्लियर यहां तक सभी के, ठीक है ना। मैं डाल दो इसको, चलो
राइट सर। अच्छा तुम्हारे यार आंसर थोड़े कम आ रहे हैं, ठीक है ना, कम लोगों के आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आने चाहिए इसके, ठीक है ना। और देखो अपन यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है, यहाँ पर आपको कॉपी पेन लेके बैठ के तुरंत आंसर करना है, ठीक है ना। मेरे करने से पहले आपको आंसर करके दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। देखो इधर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये वाला करके बताओ। अच्छा अब मैं जो कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है ना। मैं इनके साथ आपको ऑप्शन भी दूंगा सभी के सभी। अच्छा प्रतिशत क्यों आएगा सर, पी का मान तो 2 है सर, पी का मान तो 2 है, बिल्कुल 2 है, ठीक है। अच्छा मैं एक बार फिर से बताता हूँ जिन्होंने लिखा है ये, ठीक है ना। पी का मान तो कितना है 2, ठीक है। तो इधर देखो एक बार, उस वक्त लिखा था क्वेश्चन क्या था, हाँ P बराबर Q का x प्रतिशत लिखा था, ठीक है ना। P बराबर Q का कितना परसेंट लिखा था x, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ये कितना लिखा हुआ है 2 और Q का मान कितना है 3 का x बटे कितना हो जाएगा 100, क्लियर है ना। x बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2 बटे 3 और ये 100 कहां चला जाएगा ऊपर, क्लियर है तक, ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 200 बटे कितना 3, तो आंसर कितना आएगा 66 सही, 2 बटे 3 ही तो आएगा, क्लियर है ना। और याद रखना x का मान परसेंटेज में है, अगर मैं x का मान निकालूंगा तो परसेंटेज ही लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है इस बात के लिए। ठीक है यहां तक। कौन सी क्लास है ये, 3rd क्लास है, अब तो मैथ्स की है, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, इधर ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, दूसरा और तीसरा आप करके बताएंगे, ठीक है। देखो इधर a का 5% बराबर b, तो 20 का b% कितना होगा। क्वेश्चन ये है a का 5% बराबर है किसके, b के, तो 20 का b% कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा एक कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको ऑप्शंस लिखो, a है a बटे 2 का 20%, b है a बटे 20 का 50%, ऑप्शन सी है a बटे 2 का 50%, और ऑप्शन डी है a बटे 20 का 20%, ठीक है ना। इस सवाल को करके बताओ, ठीक है। अच्छा समझ नहीं आ रहा, अच्छा मैंने बोला है ना जिसको जो बात समझ में नहीं आ रही वो लिख दे क्या बात समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। तो देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलो एक सवाल मैं बता देता हूं इसका, ठीक है ना, और अगले 2 सवालों पे आप ध्यान देना। अब पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखो इधर a का 5% बराबर है b के, तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, a का 5% बराबर है किसके, b के। बात समझ में आ गई, जैसा बोला है वैसा का वैसा लिख दिया, a का 5% है किसके, b के। तो इधर देखो 5 से कट जाएगा कितना, ये 20, तो अगर आप ध्यान दो तो a बटे 20 बराबर किसके हो जाएगा, b के। a बटे 20 बराबर किसके हो जाएगा, b के, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद यहां तक तो हो गया, अब इसने पूछा है 20 का b% कितना होगा, तो भाई b का मान तो तुमने निकाल लिया है, तो भाई उस चीज को और लिख लेते हैं 20 का, अच्छा देखो b% पूछा है और b का मान कितना निकाला है तुमने, a बटे 20, ठीक है ना। तो इधर देखो a बटे 20, आप समझ सकते हो मैं b की जगह a बटे 20 और प्रतिशत लिख सकता हूं, तो मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। 20 का a बटे 20, ठीक है ना। तो देखो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है यहां पर, ये लिख रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो यही इसका क्या होगा आंसर, आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, एज इट इज है। a बटे 20 का 20 निकाल लो या 20 का a बटे 20, दोनों बात बराबर है। मैं दोनों को चेक भी करके बताता हूं कैसे है। आप इधर लिखोगे 20 का a बटे 20 और बटे में कितना लिखोगे 100,
तो भाई 20 से 20 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा a/100, ठीक है ना। अच्छा अब उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। a/20 का 20% इससे भी कट जाएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा a/100, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी। क्लियर है ना, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अच्छा डी आंसर सभी ने दिया है, ठीक है ना। चलो देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको नोट जरूर करें, ठीक है। मैं ऐसा ही एक और सवाल दे रहा हूं, आप उसका आंसर करके बताएं, ठीक है ना। और हाँ सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है a का 2% बराबर है b, तो 10 का b% कितना होगा, ठीक है ना। इसके ऑप्शन है a का 200%, b ऑप्शन है इसका a/100 का 20%, ऑप्शन नंबर सी है a/10 का 200%, ऑप्शन नंबर डी है a/10 का 20%, ठीक है। अच्छा देखो अमर सिंह बोल रहे हैं a/100 ही आया था पर ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नंबर एक बार डी चेक करो, वो a/100 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने उसको सॉल्व भी करके बताया है आपको। अमर सिंह ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है ना। आपका आंसर a/100 आया, वो बिल्कुल सही था, ठीक है ना, पर लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो आपको वही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसका आंसर a/100 आ रहा हो। तो ऑप्शन नंबर डी था, मैंने उसको पूरा सॉल्व भी करके बता दिया। क्लियर है यहां तक सभी के। अच्छा इसका आंसर करके बताओ भाई कौन सा इसका आंसर आएगा। अच्छा मनीष लिख रहे हैं, मनीषा लिख रहे हैं a/5। आपको यहां पर कहीं भी a/5 लिखा नजर आ रहा है क्या। पवन अमर सिंह को छोड़ो, ठीक है। आप इसका आंसर करके बताएं कितना इसका आंसर आएगा। अमर सिंह क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। दीपक मानतुकी का आंसर है डी, चेक करते हैं, ठीक है ना। डी नहीं लग रहा है। सर एक बार और, अच्छा सी, ठीक है। मैं एक बार देखो इसको समझा देता हूं, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, और देखो यार दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के डाल दिया इसको, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा ऑप्शन नंबर, अच्छा संतोष का बी, देवेंद्र का बी, चलो ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, और ध्यान दो यार ये सवाल आपसे होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका पेन रुकना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखो इधर, चलो देखते हैं एक बार। a का 2% किसके बराबर है b के, तो इधर देखो a का 2% बराबर है किसके b के। सिंपल है यहां तक। अच्छा 2 से काट लो उसको, कितनी बार कटेगा 50 बार, तो सभी को पता लग गया a/50 बराबर किसके हो जाएगा b के। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये सबने समझ में आ गई होगी सभी को। a/50 का मतलब कितना हो गया b, ठीक है ना। अब इस b का मान उस जगह रख दो आप, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 10 का कितना परसेंट b, तो 10 का, अच्छा b की जगह कितना लिखूंगा a/50, a/50% सही लिखा है मैंने यहां तक, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 10 का a/50 याद रखना, अच्छा का को गुणा में लिख लेंगे, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो याद रखना आंसर तो a/500 होगा। आंसर तो क्या होगा इसका a/500। अब आपको चेक करना है क्या किसी भी ऑप्शन में a/500 लिखा है, नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना गलत होगा, तो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा अब आपको। क्लियर है ना। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, a का 200% कभी भी a/500 नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा ऑप्शन कट जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं एक बार, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को a/100 का 20%, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a/100 का 20%। क्लियर है ना। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कटा कितना 5,
तो इसका भी आंसर आया a/500। क्लियर है? मतलब इसका मतलब भी a/500 है और हमारा आंसर भी क्या आया a/500, तो इसका आंसर हो जाएगा b। क्लियर है ना? बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है यहां तक? अच्छा, आप सभी का आंसर बी आ रहा है, ठीक है ना? ये बात सबके समझ में आई या नहीं है? देखो जिन्होंने आंसर डी दिया था, सी दिया था, वो ये बताओ कि समझ में आया या नहीं आया ये, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है तक? कोई ऐसा बड़ा इसमें कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है ना? नॉर्मल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक सभी के? ठीक है ना? चलो अजय कुमार, सभी के आंसर आ गए हैं बी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बैठा दूं ना इसको? चलो अगला सवाल है, और अगला सवाल तो देखो सभी करके बताएंगे, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि और किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन है a का a% प्लस b का b% बराबर ab का 2% है। सवाल सबके समझ में आ गया? ठीक है ना? अच्छा, समझ नहीं आया, मैं आपको बताया, जो बात समझ में नहीं आई वो लिखो आप यहाँ पर, ठीक है ना? मैं इस सवाल को और क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, एक बार दोबारा बताओ, ठीक है? एक बार इस सवाल को करते हैं, फिर वापस बताते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है? चलो इस वाले क्वेश्चन को करो सभी के सभी, ठीक है? हाँ, अच्छा, इसमें पूछा ये है a/b कितना होगा। इसमें पूछा क्या गया है, a/b कितना होगा। क्लियर है तक? अच्छा, अभी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है मैं वापस से बताऊंगा, ठीक है ना? आप एक बार ये वाला सवाल करिए, ठीक है? इसका आंसर करो जल्दी से, ऑप्शन नहीं दिए मैंने इसके, ठीक है ना? आप लिखते जाओ, ठीक है ना? इसका आंसर आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना? चलो देखते हैं इसको। ए, ठीक है ना? अब ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान देना, ठीक है ना? ए का a% हटाओगे तो यहां पर 100 लिखना पड़ेगा, सही लिखा है मैंने यहां तक? ठीक है। फिर किसका निशान है, प्लस का, फिर लिखा b का b%, सही लिखा है यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं, बराबर ab का 2%। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको आंसर करना है इसका, ठीक है ना? आप एक बार लिखो, आपको अपने आप नजर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है? अच्छा, पवन सैनी का बिल्कुल सही आंसर है, अमर सिंह का भी सही है, ठीक है ना? चलो देखो इधर ध्यान दो, आपको सभी को पता है इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, तो ये सारे के सारे 100 कट जाएंगे यहाँ पर, हाँ या ना? ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या होंगे, 100 क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कट जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसके अंदर? चलो ठीक है, आगे देखो इधर, ये a को a से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a², b को b से गुणा करोगे b², और ab को 2 से गुणा करोगे तो 2ab। क्लियर है तक? अच्छा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा, 2:2 का मतलब 1:1 ही होता है, ठीक है? देखो इधर a² प्लस b², इसको इस तरफ लेकर आ सकते हैं अपन, ठीक है ना? देखो इधर a² प्लस में b², और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2ab बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। क्लियर है ना? और आप सभी को पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है ये, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हो गया, 0 के। अगर ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 0 का मान भी कितना होता है, 0। तो यहां से क्या पता लगा, a माइनस b बराबर हो गया 0, a माइनस b बराबर हो गया 0। इसका मतलब a बराबर हो गया किसके, b के। तो a बराबर b, तो अनुपात कितना हो गया, a अनुपात b का 1:1। क्लियर है यहां तक? ये वाली बात सबके समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताओ जल्दी। अच्छा, बहुतों का आंसर सही आया है, 1:1, ठीक है ना?
मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जिसको थोड़ी बात कम समझ में आई हो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, बहुत सिंपल है ऐसा। अच्छा संतोष, एक आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, एक आंसर नहीं होगा इसका। देखो इधर, चलो यस, चलो ठीक है। ए का A%, देखो जल्दी ध्यान दो, ए का ए, ये 100 आएगा, इधर 100 आएगा, इधर 100 आएगा, ये 100 कट जाएंगे यहाँ पर। ए को ए से गुणा करोगे A², बी को बी से करोगे B², ए बी को 2 से करोगे तो 2ab। और ये फॉर्मूला सभी को ध्यान आ रहा होगा, ये इस तरफ लेकर आएंगे, A² + B² माइनस कितना हो जाएगा 2ab। ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, बराबर है ना, बराबर किसके 0, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से 0 है क्योंकि वहां पर a माइनस बी बराबर 0। अच्छा दो संख्याओं घटाओगे 0 कब आएगा, जब दोनों संख्याएं क्या हो समान या बराबर, तो उनका अनुपात भी कितना होगा 1:1। क्लियर। अच्छा ये एक्सरसाइज खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो अभी हम फेसबुक पर हैं, अभी क्वेश्चन शो नहीं हो रहे तो मेरे को लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपको इसकी प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी, सारा कुछ दिया जाएगा, अभी यूट्यूब पे आने वाले हैं हम, ठीक है ना, ठीक है ना, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी, कुछ भी नहीं। देखो आप इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा अभी स्टार्टिंग में हम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, रीजन है सभी एक साथ जुड़ जाएंगे, फिर अपन एक साथ अच्छे क्वेश्चनों पे भी काम करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार बोला गया था कि क्वेश्चन एक बार रिपीट करना है, ठीक है ना, मैं उसको लिख देता हूं, एक बार फिर से बताता हूं। ए का 2% बराबर है बी, तो 10 का B% क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन मेरे हिसाब से आपने लिख लिए होंगे, मैं ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। इसको देखो यार कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा है यार ये, ठीक है ना। ए, अच्छा जिसको समझ में नहीं आया तो वो ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है ना। ए का 2% बराबर किसके हो गया बी के, तो आपने जब इसको सॉल्व करा होगा तो A/50 आंसर आया होगा किसका बी का, ठीक है ना, यहां तक की बात ठीक। अब उधर देखो इसमें लिखा है 10 का, और बी का मान कितना निकाल लिया हमने A/50, तो मैंने यहां पे लिख दिया A/50%। तो इसको सॉल्व करा, 10 का A/50 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिखना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आंसर तो इसका A/500 आएगा, आंसर तो इसका कितना आएगा A/500, ठीक है ना। अच्छा जीवन चलता रहता है अच्छी बात है। अच्छा A/ कितना आएगा 500, देखो मैं ऑप्शन ही बता रहा हूं, A/500 आपको ऑप्शन में नहीं लिखा मिल रहा, ठीक है ना, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ऑप्शन नंबर जो बी था वो था A/100 का 20%, क्या पता इसका आंसर भी A/500 ही हो, ठीक है ना। तो देखो इसको A/100 का 20/100%, आपने इसको 20 से काटा होगा, कितनी बार काटा होगा 5 बार, और 5 को 100 से गुणा करा होगा तो A/500। कहने का मतलब आंसर A/500 है, आपको ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन ये दे रखा था और ये शायद ऑप्शन था अपना कौन सा बी। बात समझ में आ गई सभी के, ठीक है ना, अब क्लियर है, हाँ जी। तो भाई अच्छा लॉकडाउन में जीवन है चलता रहता है, अच्छा बहुत अच्छी बात है हाँ जी अच्छा कल का रेस्पॉन्स आपका काफ़ी अच्छा रहा था, ठीक है ना, आप इसको शेयर करो जितना कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हम 10 बजे नहीं, अगर मैथ्स की क्लास 10 बजे से लाइव होती है, ठीक है ना, वैसे 8 बजे से स्टार्ट है, ठीक है ना, 8 से 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना, हाँ 8 से 11 क्लासेस चलती है हमारी, ठीक है ना। 10 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास होती है और साइंस की और जीके की भी क्लासेस हैं यहाँ पर। और चलो लाइव कहाँ से चल रहे हैं, एवरेस्ट से चल रहे हैं भाई, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर। एक सवाल और दे रहा हूं, ठीक है ना, उसे करके बताओ सभी।
राजेश कुमार लिख रहे हैं हाय सर। अरे तुम हिंदी वाला हाय लिख रहे हो, इंग्लिश वाला हाय लिख रहे हो। चलो देखो इधर क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित संख्या के 12.5% के 75% के 66.66% का मान 179 हो तो उस संख्या के तीन बटे चार का 33.1/3% कितना होगा। इसका ऑप्शन लिख देता हूं। ए है 537, बी है 716, सी है 787.6 और डी है 859। अच्छा, आपकी क्लास तक आते आते नेट ख़त्म हो जाता है। अच्छा देखो, नेट का तो अभी जो यूट्यूब पर आएंगे टेंशन मत लो, ठीक है, यूट्यूब पर भी आ जाएंगे जल्दी से। अभी देखो, अभी तो क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना, अपना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन शो होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे अपन, ठीक है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ जल्दी से। मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं, ठीक है, आंसर आना चाहिए। दीपक का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पवन का भी आंसर आ चुका है। चलो भाई, आंसर सभी के आ चुके हैं। चलो देखते हैं इसका। सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, आंसर आप कर सकते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी निश्चित संख्या के, तो मान लो कोई भी संख्या अपन x मान रहे हैं, x का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, x का कोई काम नहीं है यहाँ पर, आप बस इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। माना कोई संख्या क्या हो गई हमारी x, ठीक है ना, इनटू x का कितने परसेंट बोला उसने, 12.5। अब 12.5 बोला है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, तो 12.5%। फिर उसने बोला है का 75%, फिर बोला उसने का 66.66% और उसका मान दे दिया उसने 179। क्लियर यहां तक सभी के, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मल सा ही है x का। अब आपको यार यहां पर फ्रैक्शंस के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। मैं आपको कल बता चुका हूं इस चीज को, ठीक है ना। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। और 66.66 आपको कल बता चुके हैं, ये होता है 2/3। और शायद अभी हमने उसको सॉल्व भी करा था, 200/3 को ये अपन लिख रहे थे यहाँ पर 66.66, याद आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं 2/3 और ये हो गया कितना, 179। क्लियर यहां तक सभी के, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर 3 से 3 कट गया, इससे कट गया 2 बार, तो मैं यूं कह सकता हूं x/16 बराबर हो गया 179, ठीक है ना। x/16 बराबर कितना हो गया, 179। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 179 इंटू में कितना, 16। क्लियर ना था। अच्छा, गुणा करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ऑप्शन में डाल देता हूं यहां पर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो बोला है तो उसका, उस संख्या का, तो संख्या तो क्या हो गई हमारे पास
179 इंटू में कितना हो गया 16। क्लियर है ना, गुणा करने की जरूरत नहीं है, मैंने एज इट इज को ऐसे लिख दिया। तो ये तो क्या हो गई हमारी संख्या। इसका भी कितना बताना है 3/4 का 3/4 का कितना पूछा है 33 सही 1/3। अब 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को याद होगी कितनी होती है 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, इससे कट गया कितना बार 4 बार। तो कुछ नहीं करना 179 इंटू में कितना करना है 4। यहां तक की बात क्लियर है सभी के, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसको गुणा कर सकते हैं, आप ऐसे भी देख लो यार, आप इसको 180 मान लो, ठीक है ना। 180 को 4 से गुणा करोगे 18 चौक 72 तो 720। एक का मारा है तो एक को 4 से करोगे 4 तो 720 में से कितना घटा लोगे आप 4। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 716। ठीक है ना, सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। अमरचंद, मनीषा, राज का सभी का आंसर सही है। इसका आंसर कितना होगा 716। क्लियर यहां तक सभी के, ठीक है। चलो